Good afternoon, students. So in the last class we started our revision of the chapter units and dimensions. Okay, तो वहाँ पे मैंने units आपको complete करवा दिया था and later on we had seen that how one can find out the dimensions as well as dimensional formula. तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. In today's class we are going to discuss all the applications of dimensional formula. कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूला तो जैसे फाइंड आउट करना सीख लिया है, तो लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड ही कि डायमेंशनल जो फॉर्मूला है उसकी हमारे जो प्रैक्टिकल जो फिजिक्स में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, वो एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं आज की क्लास में. ओके, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है इसकी डायमेंशन एनालिसिस की, वो होती है क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट. वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट इनटू द अनदर यूनिट. सेकंड यूनिट जो एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है आपकी, वी कैन एस्टेब्लिश ए फिजिकल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट. तो सपोज कर लीजिए कि हमको पता चल जाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उन पैरामीटर्स के ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड करेगी. ठीक है, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का विद ऑल दोज पैरामीटर्स ऑन विच दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग. ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम एक एग्जांपल की हेल्प से जब उसको समझेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, वो है क्या कि वी कैन चेक द वेदर सम फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट. सपोज कर लीजिए कि कोई आपको फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ओके, और फोर्थ जो एप्लीकेशन होती है इसकी, जो वो होती है क्या हमारी, कि वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट इन ए रिलेशन. कि कोई आपको सपोज कर लीजिए कि कोई फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो उसमें कोई फिजिकल कांस्टेंट है, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये चार एप्लीकेशन हैं, इन चारों को ही हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट. तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट इनटू द अनदर यूनिट. वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट. वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट. एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं. कि सपोज कर लीजिए आपको पूछ लिया कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और आपको पूछ लिया कि आप इसको डाइन के अंदर कन्वर्ट कीजिए. दैट मीन्स आपको फोर्स को जो एसआई यूनिट है न्यूटन को आपको सीजीएस यूनिट के अंदर, एसआई यूनिट जो है फोर्स की, उसको आप सीजीएस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो इसी तरह से आपको कुछ भी दे सकता है कि जिसमें आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम देख लेंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू सीजीएस यूनिट. कि एसआई यूनिट प्रेशर की सीजीएस यूनिट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि एसआई यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल. ठीक है, तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू सीजीएस यूनिट, ऐसे भी आपको पूछ सकता है. तो सबसे पहले इसमें के अंदर आपको क्या पता है कि अगर हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, n1u1 इजिकल टू n2u2. ये कल की क्लास में हमने देखा था कि u1 क्या है, यूनिट है इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, n1 क्या है, नंबर है. सपोज कर लीजिए कि इसको किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं, तो वो u2 है, तो कोई दूसरा नंबर आएगा दैट इज n2. ओके, तो ये कल की क्लास में हम देखा था कि एक एग्जांपल लिया था जैसे 3 किलोग्राम. तो 3 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम क्या है, यूनिट है, 3 क्या है, नंबर है. अगर मैं को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना आ जाता है, 3000 u2 क्या आ जाएगा आपका, ग्राम हो गया. तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, ग्राम, यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोग्राम. इसी तरह से यहाँ पे अगर मेरे को एसआई सिस्टम है यूनिट की प्रेशर की, तो एसआई यूनिट यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रेशर की, u1 की,
और यहाँ पे कौन सी यूनिट लिखूंगा मैं, सीजीएस यूनिट आएगी आपकी, ठीक है। और N1 आपको दिया गया है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है, तो आप एक यूनिट मान लीजिए प्रेशर की कि 1 पास्कल को आपको सीजीएस के अंदर कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या है, कोई भी सिस्टम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो भी यूनिट आपको दी जाती है उसको आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, उसको आप बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की आप यूनिट लिख सकते हैं अगर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको हेल्प क्या मिलती है कि किसी भी सिस्टम की आप एक तो यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी जो यूनिट मिलती है डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से वो आपको क्या मिलती है, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर आपका होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला कल हमने किया था, ये होता है ML-T-2, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो L इंटू L, तो वो आपका कितना आ जाएगा, L² आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज ML-1, सॉरी हाँ या ML-1 T-2। ये क्या है आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, प्रेशर का। अब बेटा डायमेंशन फॉर्मूला का सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला की, वो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से एक तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछा यहाँ पे प्रेशर की क्या यूनिट होगी, पास्कल, जैसे आपको पता है पास्कल होती है, लेकिन पास्कल के अलावा अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर पूछूं कि प्रेशर की क्या यूनिट होती है, तो आप बोलेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML-1 T-2। तो ऐसा यूनिट अगर मैं पूछी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि m को किस में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, तो किलोग्राम, लेंथ को मीटर के अंदर, किलोग्राम मीटर इनवर्स, टाइम को सेकंड में, तो सेकंड (10⁻²), ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगी किसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर। अगर मैं सीजीएस सिस्टम के अंदर मैंने इसकी यूनिट पूछी प्रेशर की आपसे, तो आप बोलेंगे क्या, मास की क्या होती है ग्राम, लेंथ की क्या होती है आपका सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर (10⁻²) टाइम सेकंड (10⁻²), ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे N1U1 = N2U2। तो N1 क्या है, आपको क्या करना है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर को सीजीएस यूनिट के अंदर करना है। तो इसका मतलब प्रेशर की SI यूनिट होती है, उसको एक यूनिट लेनी है उसकी, कि एक यूनिट अगर है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि 1 पास्कल को आपको किसके अंदर करना है कि आपका सीजीएस यूनिट में कितना बनेगा, ठीक है। तो N1 क्या है यहाँ पे आपका 1 है, U1 कितना आ जाएगा आपका, U1 यूनिट क्या है इसकी, U1 क्या थी इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या है SI सिस्टम में, मास की क्या होती है किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है आपकी मीटर (10⁻²), टाइम की क्या है आपकी सेकंड (10⁻²), और ये हो जाएगा (N2)U2 क्या है आपकी यूनिट किस सिस्टम के अंदर है, सीजीएस सिस्टम के अंदर। सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या होगी, मास की क्या होती है आपकी ग्राम, लेंथ की क्या होती है आपकी सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या है -1, और टाइम की क्या है सेकंड (10⁻²). तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सीजीएस यूनिट के अंदर कितना नंबर होगा, पास्कल, 1 पास्कल सीजीएस यूनिट के अंदर कितना पास्कल के इक्वल होगा ना, कितना सीजीएस यूनिट जो भी आएगी, सीजीएस यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड (10⁻²), कितने इसकी वैल्यू क्या होगी सीजीएस यूनिट के अंदर, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो N2 को आप कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ से N2 आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 हो गया, आप इसको दूसरी साइड लेके चले जाइए, तो किलोग्राम, इसको मैं नीचे लेके गया तो ये हो जाएगा किलोग्राम बटे ग्राम, ये हो जाएगा मीटर की पावर -1 ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की पावर -1, और ये सेकंड की पावर -2 डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर -2,
अभी आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है आपका 1000 ग्राम के बराबर। तो N2 को आप लिख सकते हैं क्या 1 × 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। मीटर को आपको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर -2 डिवाइडेड बाई ओके। इसको आप एक काम कीजिए, पावर -1 में है ना इसकी, तो ये पावर को मैं ऊपर लेके चला गया, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -1। इसकी पावर क्या है किलोग्राम बाई ग्राम, इसकी पावर 1 है और ये दोनों माइनस में है, तो सेकंड बाई सेकंड रेज़ टू पावर -2 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या है -1। और सेकंड में तो आपको कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है, दोनों सेम ही है, रेज़ टू पावर -2। अभी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो N2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, N2 की जो वैल्यू आएगी आप जब सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगी आपकी, ये तो 1000 है और ये 100 की पावर -1, दैट मीन्स डिवीजन में आ जाएगा इसके। ओके, तो वो आ जाएगा आपका कितना 10 यूनिट के बराबर, 10 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 1 पास्कल सीजीएस यूनिट के अंदर कितना होगा 10 यूनिट्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे कोई न्यूटन और डाइन में कन्वर्ट करना भी बोल सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूटन को ब्रेक करेंगे कि 1 न्यूटन को अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखूँ ऐसा सिस्टम की, तो वो आपका कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद N1 U1 = N2 U2 लिखेंगे। N1 आपका क्या है 1, ठीक है, N1 क्या है आपको 1 न्यूटन पूछा है, कितने डाइन के इक्वल होगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। U1 क्या है, वो आप फंडामेंटल यूनिट्स जो आएंगी डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से वो वाली यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, आप 1 न्यूटन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, = N2 सीजीएस यूनिट डाइन है इसकी, तो डाइन को भी आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की फॉर्म में। उसके बाद उसको नीचे लेके चले जाएंगे, N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो N2 क्या था वहाँ पे आपको पता था, N2 क्या है, नंबर है किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अभी इसकी सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। बेटा नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी डिस्कस कर दी थी डायमेंशन एनालिसिस की, विच इज अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू द अनदर यूनिट। ठीक है बेटा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन आपको तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको क्या आता हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में आपको अच्छे से इसकी नॉलेज होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एप्लीकेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल आपको क्लियर हो। ओके, तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। और बेटा इस चैप्टर में जब भी मैंने आपको पहले जो करवाया था कंसेप्ट, पहले जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी शायद डाउट है, तो अभी आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। ठीक है, तो बेटा अभी तो भूल जाइए, इसकी जो भी मैं इसकी डेफिनेशन जो लिख रखी है उसको आप भूल जाइए। एक बार आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनर्जी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है 4 जूल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 4 जूल में आप 5 न्यूटन ऐड कीजिए, तो क्या ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है। आप बोलेंगे जूल 4 जूल एनर्जी है तो आप इसके अंदर एनर्जी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी के अंदर आप एनर्जी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि 4 जूल एनर्जी है, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ 10 जूल ऑफ एनर्जी, तो आप बोल देंगे कि 4 + 10 14 जूल एनर्जी हो गई। लेकिन मैंने आपसे बोला कि 4 जूल एनर्जी है और मैं इसके अंदर क्या ऐड करना चाहता हूँ, 5 न्यूटन फोर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे कि तो बिल्कुल वियर्ड सी बात होगी, कैसे, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा जमता ही नहीं है कि आप किसी दूसरी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसकी यूनिट ही डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको डिस्कस की गई है। ओके, और भी जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो डिस्टेंस की यूनिट है, सपोज कर लीजिए कि 2 मीटर है।
ठीक है, और मैंने बोला कि आप उसमें स्पीड ऐड कर दिए, 3 मीटर पर सेकंड ऐड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 2 मीटर में 3 मीटर पर सेकंड में कैसे ऐड कर सकता हूँ। या तो आप बोले कि डिस्टेंस 2 मीटर है और आपको डिस्टेंस 3 मीटर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 5 मीटर हो जाएगा, लेकिन आप डिस्टेंस के अंदर स्पीड ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली स्पीड के अंदर आप स्पीड को तो ऐड कर लेंगे, 2 मीटर पर सेकंड, मैं बोलूँगा 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ गई किसी पार्टिकल की, तो आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, फाइनली 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस के अंदर स्पीड ऐड करना है या स्पीड के अंदर डिस्टेंस ऐड करना है, तो वो भी इलॉजिकल सी थिंग हो गई है, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में को अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको कुछ ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, तो एक चीज़ आपके अंदर दिमाग के अंदर ये बैठ जाना चाहिए कि आप तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है, इसमें आपको कुछ ऐड करना है, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल स्पीड ही इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं या स्पीड ही इसके अंदर आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो 2 मीटर पर सेकंड जैसे स्पीड थी तो आपके अंदर स्पीड ही ऐड कर सकते हैं, तो जैसे 3 मीटर पर सेकंड मैंने ऐड किया तो स्पीड आपकी होगी क्या, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, यही सेम चीज एक्सप्लेन करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है अगर आप उसका एडिशन कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। यही बात होगी मीटर पर सेकंड ये आप ऐड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी में आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जिसकी यूनिट सेम हो। ठीक है, सो टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड ओनली इफ देयर यूनिट्स आर सेम। ठीक है, यहाँ पे बेटा फिर बोलने का तरीका डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे ये यूनिट नहीं बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है, आपको डायमेंशन बोल रहा है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसके क्या हो, डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास में भी, जैसे अभी डिस्कस किया था मैंने कि डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन क्या होता है, आपकी यूनिट ही तो होता है आपकी। तो डायमेंशन बोल दे या फिर यूनिट बोल दे एक ही बात है वो। ओके, तो लेकिन जब आपको यूनिट बोलता है तो आपको समझ में आता है कि 2 मीटर पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड ही मैं ऐड कर सकता हूं या मीटर पर सेकंड ही मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। जब आपको डायमेंशन बोलते हैं तो थोड़ा सा चमकता नहीं है। ओके, तो ये चीज एक्सप्लेन करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वी कैन ऐड, ये वाला पहले देख लीजिए, वी कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है C इजिकल टू, ये है इसमें क्या दे दिया मैंने, इजिकल टू A प्लस B। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यूनिट जो C की है वो क्या होगी, यूनिट A की होगी, वो क्या होगी, यूनिट B की होगी। तो जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड मेरा आया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग की स्पीड सपोज कर लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड सपोज कर लीजिए ऐड जो की है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो आपका फाइनल में आंसर में क्या आएगा, आपका 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो वही चीज बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि एक यूनिट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें दो, जैसे ये इस फिजिकल क्वांटिटी है C, वो आपको दिखाई हुई है, A प्लस B आपको दिखाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो A का जो डायमेंशन आएगा, जो यूनिट आएगी, वही किसकी यूनिट होनी चाहिए, B की यूनिट होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे। ओके, और जो फाइनल यूनिट जो आपकी आएगी इनका ऐड करने के बाद भी, वो उसकी यूनिट भी किसकी इक्वल होनी चाहिए, उसकी यूनिट भी आपकी इसके इक्वल होनी चाहिए, एक इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिट को मैं क्या बोल सकता हूं, डायमेंशन भी बोल सकता हूं। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन सेम ही चीज है। तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ C मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। ये चीज आप अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जब उसके डायमेंशन सेम हो या फिर यूनिट सेम हो। ओके, अभी बात आती है, दूसरी चीज आती है, क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डिफरेंट डायमेंशन है, तो क्या मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकता हूं, ऐड और सब्सट्रैक्ट तो मैं कर नहीं सकता हूं। क्या मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं अगर उनकी डिफरेंट डायमेंशन है या फिर उनकी डिफरेंट यूनिट है। तो अभी बेटा एक चीज समझ के देखिए, अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको पता होता मेरे पास क्या आती है, डिस्टेंस आती है। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। तो मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया आपका डिस्टेंस क्या होता है, आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है,
तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी मिली मेरे को डिस्टेंस, ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने पूछा इसकी यूनिट क्या है स्पीड की, आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड है। टाइम की यूनिट क्या होती है, आप बोलेंगे कि सेकंड होती है। डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, आप बोलेंगे मीटर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दो फिजिकल क्वांटिटी जैसे यहाँ पे होगी स्पीड और टाइम, उनको मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं अगर उनकी डिफरेंट डायमेंशन है तो, ठीक है, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर सकता अगर उनकी डिफरेंट डायमेंशन है तो। यही चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है, यही चीज यहां पे बताई गई है। यूनिट और डायमेंशन एक ही चीज होती है, ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी सेम यूनिट है या फिर डिफरेंट यूनिट है तो आप मल्टीप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम और डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन बोल दिया या फिर यूनिट बोल दिया, वो सेम चीज होगी। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a इंटू बी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ c इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्टेंस की जो डायमेंशन निकालेंगे तो आपका m आएगा, l आएगा, यहाँ पे स्पीड का आएगा l t माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा t। तो यहाँ पे डायमेंशन तीनों के इक्वल नहीं है, ओके। सो डायमेंशन ऑफ c इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। यहाँ पे आप ये जरूर लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू b। अगर a और b का मल्टीप्लाई करके मैं डायमेंशन लिखूं तो वो उसके इक्वल होगा, ओके। तो ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो सपोज कर लीजिए कि आपको दिया हुआ है c इज इक्वल टू a, दिया हुआ है आपको a गिवन टू b प्लस c इंटू d और इज इक्वल टू प्लस e, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ a इज मीटर पर सेकंड। एक यूनिट आपको दी हुई क्या, मीटर पर सेकंड है। फाइंड एक ही मीटर पर सेकंड है एंड d इज सेकंड, d की सेकंड दी हुई है आपको, ठीक है। फाइंड यूनिट ऑफ b, c एंड e। आपको b, c और e की यूनिट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। अभी आपको क्या पता है कि मैं ये अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ ऐड कर रहा हूं, तो आप, मैंने बताया था कि आप सेम यूनिट वाले को ही आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू ये b c, ये तो आपस में आप ऐड कर रहे हैं आपस में, तो ये हो गया क्या, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इंटू d, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन c इंटू d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e। अभी मैंने आपसे पूछा कि डायमेंशन ऑफ a क्या है, तो इसकी यूनिट आपको दी हुई है मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा आपका, डायमेंशन ऑफ a होगा आपका l t माइनस 1, ओके। तो यहां पे मैंने लिख दिया डायमेंशन ऑफ क्या है, एल टी माइनस 1। ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ b के, और ये इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ e के। तो इसका मतलब b और e की यूनिट आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ b एंड e इज, तो इसका डायमेंशन क्या है b और e का, एल टी माइनस 1 है। तो यूनिट क्या होगी इसका, ऐसा यूनिट, लेंथ की क्या होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो मीटर सेकंड इनवर्स ये होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी क्या, यूनिट ऑफ b एंड e।
अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो आपको मीटर पर सेकंड मिल रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको सी बात है इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, आपकी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। सेम चीज ही यहाँ से हमारी आई भी है। ओके, अभी फाइंड आउट करना है आपको क्या, डायमेंशन ऑफ सी और फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डी आपको दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या पता है कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इंटू डी। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ ए आपको पता है क्या है, आपका एल टी माइनस वन है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। डायमेंशन ऑफ सी आपको फाइंड आउट करना है और डायमेंशन ऑफ डी आपको दिया हुआ है इंटू डायमेंशन ऑफ डी। तो ये हो गया आपका क्या, एल टी माइनस वन डायमेंशन ऑफ सी और डायमेंशन ऑफ डी आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड इसकी यूनिट है तो डायमेंशन क्या होगा इसका, टी होगा। तो अगेन डायमेंशन ऑफ सी कितना आ जाएगा आपका, ये डिवीजन में चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाएगा। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी सी की, यूनिट हो जाएगी क्या, लेंथ क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर सेकंड रेज़ टू पावर माइनस टू। ओके, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल भी आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।